2-3 सेशंस किए, नौजवानों से मैंने सवाल पूछा और जहाँ पर जिन इदारों में मैं पढ़ा भी रहा हूँ, कंप्यूटर की तालीम दे रहा हूँ, तो वहाँ पर भी जब मैं नौजवानों से सवाल पूछता हूँ कि आपका मकसद हयात क्या है, ज़िंदगी का मकसद क्या है, तो मैंने यूनिवर्सिटी में पिछले 5-6 दिन पहले ये बात पूछी तो किसी का मकसद नहीं था। सब जो है वो ऑनलाइन कारोबार करना चाह रहे हैं। नहीं, कुछ भी नहीं करना चाह रहे, कोई मकसद नहीं है। मैंने कहा आप सोच क्या रहे हैं कि एक हाथ में आपके पास डिग्री मिलेगी, दूसरे हाथ में आपके पास नौकरी मिलेगी, ऐसा सोच रहे हैं? सबने कहा जी हम ऐसा ही सोच रहे हैं। तो मैंने कहा इस खुशफहमी या गलत फहमी से आप बाहर निकल जाएं। बाद में सिर्फ यही होता है, वो मैंने शेर लिखा था कि अब यही मेरा काम धंधा है, काम धंधा तलाश करता हूँ। अरे हाँ, ये चीज़ें मैंने बहुत देखी हैं कि क्रिएटिविटी की तरफ हम नहीं आ रहे। ये एक जुमला मुझे ये समझ नहीं आता कि अपॉर्चुनिटी क्या है, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही। खुद क्यों ना क्रिएट करें? मैं भी इसी इलाके से वाबस्ता हूँ, यहीं पर हूँ, यहीं चलता हूँ, यहीं फिरता हूँ। मैंने मैट्रिक की क्लास में, अब आप देखेंगे मैं अपनी ज़िंदगी से लेकर चलता हूँ सिलसिला, 400 रुपये की इन्वेस्टमेंट की थी 9th क्लास में। घर से मैंने नहीं लिए कि मुझे 400 रुपया दें तो मैं कुछ करना चाह रहा हूँ, काम करना चाह रहा हूँ, मुझे काम मिला है। अगर मैं तब 400 रुपया घर से ले लेता तो मुझे ये पता होता कि मेरे पास बैकअप है, कहीं पर मुझे मसला होगा तो मुझे घर वाले पैसे दे देंगे। तो मुझे घर से 10 रुपये मिलते थे और वो 10 रुपये जमा करते करते मुझे 2 महीने गुजर गए। 2 महीने के बाद 400 रुपया जमा हुआ, मैंने उसका एक चीज़ खरीदने के बाद मुझे 35,000 रुपये का ऑर्डर मिल गया। सिर्फ इन्वेस्टमेंट थी 400 रुपया। 35,000 का ऑर्डर ले लिया और इन्वेस्टमेंट ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन है। अच्छा। और फिर उसमें ही पैसे आप कमा लेंगे। ये वैसे ही है कि एक मकान या एक इमारत खड़ी करने में एक मजदूर बहुत मेहनत करता है लेकिन वो 1500 रुपया दिहाड़ी ले लेता है। वहीं पर एक इंजीनियर साहब कम मेहनत करते हैं, नक्शा बनाते हैं घर में ही बैठकर आराम से, और वो ज़्यादा पैसे ले लेते हैं, 1-2 लाख रुपया। तो पता ये चला कि वो इतने पैसे क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वो क्रिएटिविटी दे रहे हैं। जैसे कि इसकी बहर है कि मुझ पे भी चश्मे करम ए मेरे आका करना, फाइलातुन 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 फेलुन। अब ऊपर से लेकर नीचे तक मैंने पहले जिक्र कर दिया कि इस वजन के मुताबिक कहीं पर नहीं होगा कोई मिसरा तो वो बेवजन कहलाएगा। और आपकी एजुकेशन क्या इससे मुतासिर तो नहीं हुई? देखिए, शायरी खुद एक एजुकेशन है, वो मुतासर नहीं करती तालीम को बल्कि उजागर करती है, क्योंकि शायरी हर फर्द की नुमाइंदगी करती है। जो शख्स बोल सकता है, कोई भी बंदा जब बोलता है, जैसे माशाल्लाह आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, तो आपकी तरह के जो लोग होते हैं जो अच्छा बोलते हैं वो भी एक शायर का शेर पढ़ेंगे अपनी गुफ्तगू के अंदर। जो नहीं बोल सकते वो भी शायर का शेर पढ़ेंगे कि मेरे भी एहसासात और जज्बात इस शायर ने लिख दिए, कलम बंद कर दिए। तो पता ये चला कि माशरे के अंदर शायर हर फर्द की नुमाइंदगी कर रहा है। हमारे यहाँ इस जुमले की बाज़गश्त है कि शायर बनता नहीं, शायर पैदा होता है। और फिर हमारे नौजवानों ने उसको अपने जहन में बिठा दिया कि हम जो लिखेंगे वही हर्फ़ आखिर है। जो भी ये कहीं ना कहीं ये जुमला दुरुस्त है कि शायर बनता नहीं, पैदा होता है, लेकिन तख़य्युल पैदा होता है, और वो तख़य्युल हर शख्स में होता है। उसको परवान चढ़ाना, उसको। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जो है वो दूसरी मेहमान शख्सियत जो प्रोग्राम में मौजूद हैं, और ये नौजवान नस्ल के शायर हैं, एंकर हैं और बहुत पॉपुलर हैं यहाँ कश्मीर में ख़ास तौर से, और पाकिस्तान के बहुत सारे मुशायरों में शिरकत कर चुके हैं। साइम खान रास्त, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और रेडियो मुज़फ़्फ़राबाद का कि आपने आज मुझे मदऊ किया यहाँ। जी साइम, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। तो रास्त लगाने का ये मुझे बताएं, ये क्या है वैसे? है तो तखल्लुस। साइम के साथ हम जरा गुफ्तगू थोड़ी और मूड में करेंगे, क्योंकि नौजवान हैं तो नौजवान जो हैं वो उनसे अच्छे अंदाज में और प्यार से भी गुफ्तगू करनी चाहिए, वरना बिगड़ भी जाते हैं नौजवान। जी है तो मेरा तखल्लुस, लेकिन मैं चाह रहा था कि अपने हर काम रास्त राह रास्त पर हों, तो इसलिए रास्त तखल्लुस। क्या बात है, जबरदस्त। तो राह रास्त के हवाले से कोई ऐसा शेर जो आपने लिखा हो तो उससे इब्तिदा कीजिए, अपने लिए जो हो, सिर्फ अपने लिए जो मेरे लिए। मैंने मैं एक बड़ा खूबसूरत सा शेर आपको सुनाता हूँ कि जगह अब खुद में भी मिलती नहीं है, जगह अब खुद में भी मिलती नहीं है, कि तू मौजूद मुझ में इस कदर है। फुल पैक है, भरा हुआ है। और फिर बताएंगे आप जो जगह अब खुद में भी मिलती नहीं है, कि तू मौजूद मुझ में इस कदर है, तू मौजूद मुझ में इस कदर है। वाह, जबरदस्त। वाह, इसको हम हकीकी भी रंग जी बिल्कुल देना चाहें, लेकिन आप चूंकि नौजवान नस्ल हैं तो आप इस वक्त शायरी की तरफ ज्यादा तवज्जो है आप। तो
साइंस से ये पूछेंगे ताहिर साहब कि ये ख्याल कैसे आया शायरी का, सिंपली अगर कहूँ तो ये हादसा कैसे हुआ आपकी ज़िंदगी में? देखिए ये बहुत खूबसूरत हादसा है और ऐसा हुआ कि मुझे शायरी पढ़ने का शौक़ था और आहिस्ता आहिस्ता वो शौक़ कब लिखने की तरफ आ गया इसका अंदाज़ा मुझे खुद भी नहीं हुआ और बहुत देर बाद हुआ। और पहले तो मैं लिखता था और बस लिखता ही चला जाता था, थोड़ी बहुत समझ आई तो फिर पता चला नहीं इसको तो बाज़ाब्ता सीखना चाहिए। और फिर सीखने के बाद मैंने इल्म उरूज सीखा, उसको सीखने के बाद फिर जब मैंने अपने ख़यालात अपने तख़य्युल को कलम बंद किया तो फिर वो एक अच्छी सी चीज़ बन गई और वज़न में आ गई। वो अच्छी चीज़ बनी ना बनी वो बात की बात थी, लेकिन वज़न में आ गई और फिर उसको मैंने मुख्तलिफ़ मुशायरों में पढ़ा और पज़ीराई भी मिली और ये सिलसिला फिर अब ऐसे ही चल रहा है। वाह, तो ऐसी भी शायरी करते हैं आप कि जिसमें आपको टिकटॉक पे अच्छी किस्म की जो है वो वीडियो बन जाए? आजकल के शायर तो ज़्यादा टिकटॉक शायर है ना, जो वीडियो बनाई और उस पर अपलोड कर दी, तो ऐसी भी शायरी आपकी होती है? अच्छा ऐसा है जी कि चूँकि शायरी हमारी समातों पर बहुत असर करती है, नागवार भी और खुशगवार जी। मैंने एक मरतबा चूँकि बड़ा अच्छा एक मुशाहिदा हुआ, मैंने एक मुशायरा पढ़ा, यूनिवर्सिटी का मुशायरा था और नौजवान थे वहाँ पर, तो मैंने एक अच्छा शेर पढ़ा, अभी आप देखने वालों को भी और आपको भी सुनाता चलूँ, तो उस पर बहुत कम दाद मिली, बहुत कम थी। तो अब ये वो जो टिकटॉक की बात मुझे वहाँ से याद है, वो मैंने शेर पढ़ा था कि बस देखते ही मुझको खरीदार लड़ पड़े, बाज़ारे मिस्र में अभी लाया गया हूँ मैं। वाह, जबरदस्त। और इस पर बहुत कम दाद थी तो मैंने देखा हाँ ऐसा ही, हालांकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ तशबीह थी। तो मैंने फिर जब नौजवानों को देखा मैंने कहा कि यहाँ पर तो मुझे वो गज़ल पढ़नी चाहिए जो इनको समझ आएगी। तो मैंने कहा ये नौजवानों की नज़र में गज़ल करता हूँ। उसका शेर था कि मेरे गाँव की हसीनाओं को चाहे कैसे, ये मेरा दिल जो किसी और पे आया हुआ है। वाह, बहुत खूब। आप हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, साइम आपसे गपशप भी रहेगी। आप तो मुसलसल शायरी में बातचीत कर रहे हैं हमारे साथ, तो शायरी में बातचीत तो हमारी तो जरूरत नहीं कि हम बार-बार शायरी के अशार जो है पढ़ें, यानी बैतबाजी चल रही है नाज़रीन इस वक्त इसके साथ, साइम खान रास्त के साथ। बहुत मज़ा आने वाला है आज के प्रोग्राम में। जी, सुबह कश्मीर में आज मेहमान हुए हैं हमारे साइम खान रास्त। साइम से बातचीत करते हैं। तो साइम ये बताइएगा आपकी जो शायरी का सिलसिला है ये एक्चुअली कब शुरू हुआ? आया स्कूल टाइम में शुरू हुआ, कॉलेज लेवल पे शुरू हुआ या फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे? और आपकी एजुकेशन क्या इससे मुतासर तो नहीं हुई? देखिए शायरी खुद एक एजुकेशन है और ये तालीम को मुतासर मुश्किल बातें करोगे शायरी के अंदाज में, शायरी के अंदाज में। इधर से मोहम्मद भी शायरी के अंदाज में बातें, आज हमारे मेहमान हुए हैं। सर देखिए ना, मैंने एक मरतबा कहा था कि जिंदगी इंसान के अपने फ़ैल का नाम है, तो हम जो कुछ करते हैं तो सामने वाला हूबहू उसमें ढल जाता है। वो मुझे याद आ गया एक और शेर उनका कि जिंदगी के फ़लसफ़े पर हर शायर ने, हर बंदे ने, हर लिखारी ने अपनी बात की। तो वो एक शायर हैं, लिखते हैं कि जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं और क्या जुर्म है पता ही नहीं, इतने हिस्से में बट गया हूँ मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। तो वहीं पर अहमद फराज ने भी फिर जिंदगी पर गुफ्तगू कर दी, कहते हैं जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे। तो हमारे एक और पसंदीदा शायर नौजवानों के होते हैं जॉन एलिया, वो लिखते हैं कि जो गुजारी न जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी है। तो हर शख्स ने जिंदगी का अपना फलसफा। शायरी ही पढ़ेंगे या वो मुझे नहीं, पहले तो अपने ही पढ़ा मैंने, गाने से पहले, गीत से पहले। वो चूँकि इनकी बात से मुझे याद आ गया, ज़िंदगी का फ़लसफ़ा और तालीम के मतलब गुफ्तगू करी थी। तो जो शायरी है वो मुतासर नहीं करती तालीम को, बल्कि उजागर करती है, क्योंकि शायरी हर फ़र्द की नुमाइंदगी करती है। जो शख्स बोल सकता है, कोई भी बंदा जब बोलता है, जैसे माशाल्लाह आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, तो आपकी तरह के जो लोग होते हैं जो अच्छा बोलते हैं वो भी एक शायर का शेर पढ़ेंगे अपनी गुफ्तगू के अंदर। जो नहीं बोल सकते वो भी शायर का शेर पढ़ेंगे कि मेरे भी एहसासात और जज्बात इस शायर ने लिख दिए, कलम बंद कर दिए। तो पता ये चला कि माशरे के अंदर शायर हर फर्द की नुमाइंदगी कर रहा है। तो मैंने जो आगाज़ किया वो मैंने पहले भी जिक्र किया कि मुझे पढ़ने का शौक़ था शायरी का। मैंने नस्र भी पढ़ी, शायरी पढ़ी और उसके
बाद जब मैं कॉलेज में पहुंचा फर्स्ट ईयर में, तो फिर मैंने इल्म उरूज सीखा और उसके बाद फिर शायरी का आगाज इल्म उरूज सीखा और फिर जो है। अच्छा, आप हमारे साथ मौजूद हैं, इल्म उरूज पे गुफ्तगू करेंगे। वक्त हुआ चाहता है मैसेजेस का, 9:30 हो चुके हैं और शामिल करते हैं। नवाज रबानी कहते हैं कि माशाल्लाह आज तो सुबह कश्मीर में रौनकें लगी हुई हैं। ज़बरदस्त जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद मीरान जाखरानी हैं, ये जैकबाबाद से हमारे साथ हैं, प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। जाहिद हुसैन हैं माशाल्लाह, और मुनीबा सैयद हैं, कहती हैं कि जनाब साइम खान रास्त के लिए बहुत सलाम। वालेकुम सलाम आपका जनाब। और इसके साथ जनाब नईम अहमद हैं, लोअर प्लेट मुजफ्फराबाद से, प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। और इरफान बड़ाइच हैं जनाब, ये पंजाब से हैं हमारे साथ। जी साइम, आपकी तरफ फिर आएंगे एक बार फिर से, तो ये बताइएगा। अरूज पे बात कीजिए साइम से, अरूज क्या होते हैं शायरी में? नए जो शायर आ रहे हैं ना, तो आपके मुंह से ये लफ्ज जो है वो बड़ा भारी लगा हमें, तो आप बताइए क्या होते हैं शायरी के अरूज? जी, ऐसा है कि कोई भी चीज़ सीखनी ज़रूर चाहिए। हमारे यहाँ इस जुमले की बाज़गश्त है कि शायर बनता नहीं, शायर पैदा होता है। और फिर हमारे नौजवानों ने उसको अपने जहन में बिठा दिया कि हम जो लिखेंगे वही हरफ आखिर है। जो भी ये कहीं ना कहीं ये जुमला दुरुस्त है कि शायर बनता नहीं, पैदा होता है, लेकिन तख़य्युल पैदा होता है, और वो तख़य्युल हर शख्स में होता है। उसको परवान चढ़ाना, उसको सीख कर आगे लेकर चलना, ये बहुत ज़रूरी है। जो नए देखने वाले नौजवान हैं, तो उनको मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि ज़रूर सीखिए। इल्म उरूज सीख कर आप जब किसी भी शेर को लेकर आएंगे तो वो शेर बनता है, नहीं तो वो तख़य्युल ही रहेगा। ये ऐसे ही है कि जैसे अगर इस टेबल पर हम एक तरफ धागा और मोती रख दें और दूसरी तरफ उसी धागे में वो मोती हम परो लें, देखने वाला ये कहेगा एक तरफ धागा और मोती हैं, दूसरी तरफ देखेगा कहेगा ये तो ब्रेसलेट है, जबकि बने तो दोनों एक दूसरे की चीज़ों से हैं, धागा और मोती है। तो पता ये चला कि वो जो बिखरी हुई चीज़ें हैं, मोती अलग धागा अलग, वो तख़य्युल है। तो आपने जब उसको धागा और मोती को परो दिया, ब्रेसलेट बन गया, तो वो आपका शेर कहलाता है। तो पता ये चला कि सीखना बहुत ज़रूरी है। शायरी का इल्म उरूज है, उसको आप सीखें, सीख कर फिर शायरी करें। मैं फिर वापस आता हूँ और मैं आपकी बात से इत्तेफाक भी करता हूँ। मैं वापस इसलिए आ रहा हूँ कि मुझे फिर अरूज का नहीं पता चला नहीं ये अरूज होता क्या है। मैं तो सिंपल सा आम सा बंदा हूँ, आम पाकिस्तानी। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि यार ये अरूज क्या होता है? ये जो अरूज की आप बात कर रही हैं, मुश्किल लफ्ज भी है, ये होता क्या है? मैं बहुत आसान करता हूँ। आप आसान करें। देखिए, एक मिसरा है, जैसे मैंने अपना एक शेर पढ़ा था कि जगह अब खुद में भी मिलती नहीं है। ये बहुत आसान, इससे भी हम कर लेते हैं। एक नात का शेर हम पढ़ते हैं कि वो मुझ पे भी चश्मे करम ए मेरे आका करना। अब इसमें अगर तरन्नुम नहीं होगा, एक और चीज़ भी है कि मौसीकी और शायरी का आपस में बहुत गहरा रब्त है। अगर शायरी से मौसीकी निकाल दी जाए तो शायरी अधूरी है, मौसीकी से शायरी निकाल दी जाए तो मौसीकी अधूरी है। दोनों का आपस में बहुत गहरा रब्त है। अब इसके ऊपर मैं दोबारा आऊँ कि अगर शायरी में मौसीकियत नहीं होगी तो वो फिर भी बेवज़न है। जैसे कि मैं आसान करता हूँ, मज़ीद आसान करता हूँ। जैसे नात मैंने पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब का मिसरा पढ़ा मैंने, मुझ पे भी चश्मे करम ए मेरे आका करना। अब इसको हम जब किसी बहर में डालेंगे तो वो है कि लफ्ज़ों को तोड़ कर आप लेकर चलें, हर्फ आपका अदा हो और ऊपर से लेकर नीचे तक जितनी भी पूरे मिसरे हैं वो एक ही वज़न में हो। जैसे कि इसकी बहर है कि मुझ पे भी चश्मे करम ए मेरे आका करना, फाइलातुन 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 फेलुन। अब ऊपर से लेकर नीचे तक मैंने पहले जिक्र कर दिया कि इस वज़न के मुताबिक कहीं पर नहीं होगा कोई मिसरा तो वो बेवज़न कहलाएगा। तो इसी तरह अब उन्होंने फिर दूसरा मिसरा लिखा, मुझ पे भी चश्मे करम ए मेरे आका करना, हक तो मेरा भी है रहमत का तकाजा करना, फाइलातुन 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 फेलुन। अब ये इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा तो फिर वज़न। तो यार आपकी उम्र क्या है वैसे? 23। तो इस मुश्किल में पढ़ने की क्या जरूरत है? सिंपल बैठते हमारी तरह शायरी लिख लेते, कहीं बैठ के किसी की जुल्फों पे शायरी करते, किसी की आंखों पे शायरी कर लेते। और जो शायर शायरी कर रहे होते हैं जुल्फों पे तेरी नागन जैसी जुल्फें और पता नहीं क्या, वो अगर हम शक्ल बनाना शुरू करें तो अजीब चीज। अच्छा, मैंने वो जुल्फों पे लिखा, अभी मुझे याद आ गया शेर एक ज़हन में कि सुर्ख रुखसार हसीन होंठ, सुर्ख रुखसार की बात है, हसीन होंठ गजाली आंखें। लो जी। सुर्ख रुखसार, आपने कभी गजाली आंखें देखी?
सुर्ख रुखसार हंसी होंठ गजाली आंखें, हर कदम पर नजर आया मुझे तुम सा चेहरा। वाह क्या बात है, जबरदस्त। आपकी शायरी पे मतलब मैं कुछ एतराज मुझे नहीं है। मुझे अच्छा लग रहा है कि आप माशाल्लाह आपने सीख के बहुत कुछ जो है वो आप सीख रहे हैं, और आप तो बिल्कुल हमारे सामने जो है वो आपने शायरी फिर सीखना शुरू किया, और फिर आपने माशाल्लाह एंकरिंग भी करते हैं। और इसके साथ हम आपसे एक और बात करना चाहेंगे, और वो बात अब रास्त के चेहरे का रंग उड़ा है साइम खान रास्त की। बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो है वो हुकूमत पाकिस्तान में जो ऑनलाइन कारोबार करने वाले लोग हैं उनके लिए बाकायदा IT सेंटर्स के लिए जो मुश्तरका एक ऐसी स्पेस के लिए जो है वो अनाउंसमेंट की है कि जो नौजवान कारोबार करना चाहते हैं और वो वहाँ पे कारोबार करें। तो हमने आपको देखा, आप बड़े अरसे से ऑनलाइन जो है वो काम करते हैं, और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं यहाँ पर, और इसके साथ आप ट्रेनिंग भी देते हैं। तो हम इससे फ़ायदा उठाएंगे। साइम हमें बताएं कि ये ऑनलाइन जो लोग काम कर रहे हैं इसका तरीकाकार क्या होता है, और जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ये स्पेस के हवाले से बात की, और ख़ासतौर से जो हमारी IT की मिनिस्ट्री है उन्होंने 10,000 शायद या 11,000 जो रोजगार सेंटर जो है वो कायम करने के लिए उन्हें ऐलान किया है। तो ये क्या होगा, किस तरह होगा, तो आप भी इससे वाबस्ता हैं, तो इससे आप लोगों को क्या फ़ायदा होगा? अच्छा जी, मैं दो चीज़ें यहाँ पर बात करूँगा, दो पहलुओं पर। मैंने यूनिवर्सिटीज़ में 2-3 सेशंस किए, नौजवानों से मैंने सवाल पूछा, और जहाँ पर जिन इदारों में मैं पढ़ा भी रहा हूँ, कंप्यूटर की तालीम दे रहा हूँ, तो वहाँ पर भी जब मैं नौजवानों से सवाल पूछता हूँ कि आपका मकसद हयात क्या है, ज़िंदगी का मकसद क्या है, तो मैंने यूनिवर्सिटी में पिछले 5-6 दिन पहले ये बात पूछी, तो किसी का मकसद नहीं था। सब जो है वो ऑनलाइन कारोबार करना चाह रहे हैं। नहीं, कुछ भी नहीं करना चाह रहे, कोई मकसद नहीं है। मैंने कहा आप सोच क्या रहे हैं कि एक हाथ में आपके पास डिग्री मिलेगी, दूसरे हाथ में आपके पास नौकरी मिलेगी, ऐसा सोच रहे हैं? सबने कहा जी हम ऐसा ही सोच रहे हैं। तो मैंने कहा इस खुशफहमी या गलत फहमी से आप बाहर निकल जाएं, बाद में सिर्फ यही होता है। वो मैंने शेर लिखा था कि अब यही मेरा काम धंधा है, काम धंधा तलाश करता हूँ। जब हम मेहनत, यही मेरा काम धंधा है, काम धंधा तलाश करता हूँ। तो अब जब हम खुद क्रिएटिविटी की तरफ नहीं आते, हमारे यहाँ ये चीज़ें मैंने बहुत देखी हैं कि क्रिएटिविटी की तरफ हम नहीं आ रहे। ये एक जुमला मुझे ये समझ नहीं आता कि अपॉर्चुनिटी क्या है, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, खुद क्यों ना क्रिएट करें। मैं भी इसी इलाके से वाबस्ता हूँ, यहीं पर हूँ, यहीं चलता हूँ, यहीं फिरता हूँ। मैंने मैट्रिक की क्लास में, अब आप देखेंगे मैं अपनी ज़िंदगी से लेकर चलता हूँ सिलसिला, 400 रुपये की इन्वेस्टमेंट की थी 9th क्लास में। घर से मैंने नहीं लिए कि मुझे 400 रुपया दें तो मैं कुछ करना चाह रहा हूँ, काम करना चाह रहा हूँ, मुझे काम मिला है। अगर मैं तब 400 रुपया घर से ले लेता तो मुझे ये पता होता कि मेरे पास बैकअप है, कहीं पर कुछ मसला होगा तो मुझे घर वाले पैसे दे देंगे। तो मुझे घर से 10 रुपये मिलते थे, और वो 10 रुपये जमा करते करते मुझे 2 महीने गुजर गए। 2 महीने के बाद 400 रुपया जमा हुआ, मैंने उसका एक चीज़ खरीदने के बाद मुझे 35,000 रुपये का ऑर्डर मिल गया। सिर्फ इन्वेस्टमेंट थी 400 रुपया, 35,000 का ऑर्डर ले लिया, और इन्वेस्टमेंट ऑनलाइन बिजनेस ऑनलाइन है। अच्छा। और फिर उसमें ही मेरे पास, चूंकि जब स्टूडेंट्स आते हैं वो कहते हैं हमें क्यों नहीं सिखाते यार आप? चूंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, वो सोच रहे हैं कि हम कैसे कमाएं, हमारे पास तो कोई स्किल नहीं है। अक्सर ये स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं। तो एक मरतबा एक फीमेल स्टूडेंट कहने लगी सर मेरे पास कोई स्किल नहीं है, कैसे मैं कमाऊंगी, कमाना चाह रही हूँ, कोई स्किल नहीं है। मैंने कहा कुछ तो होगा, कुछ तो करती होंगी आप। कहती सर खाना बनाना आता है, जो हमारे यहाँ ख़वातीन का मशगला ही है। तो मैंने कहा उससे भी आप अर्न कर सकती हैं। कहती हैं कैसे? मैंने थोड़ा उनकी मुआवनत की, ऑर्डर वगैरह मिले उन्हें, तकरीबन 70 से 75 हज़ार रुपये का उन्हें ऑर्डर मिला एक कि रेसिपी बनाकर उन्हें एक खातून को भेजनी थी, अमेरिकन खातून थी। रेसिपी बनाकर सब कुछ करके भेज दिया उन्होंने, पैसे भी मिल गए। तो मुझसे उन्होंने रब्ता किया, कहती हैं सर बहुत अच्छी अर्निंग हो गई, सिर्फ 5,000 खर्चा हुआ, बाकी सारा मुझे प्रॉफिट मिला। मैंने खर्चा कैसा? कहती हैं वो मैंने बिरयानी के लिए चीज़ें ली तो वो खर्चा हुआ। मैंने कहा अच्छा बिरयानी भी आपने साथ में पार्सल में करके भेज दी? कहती नहीं बिरयानी तो भेजी नहीं, वो घर ही खाई, बड़ी लजीज थी, आपको भी भेजती हूँ मैं। मैंने कहा अगर आपको वो लजीज लगी, घर ही खाई, तो वो आपका कहाँ से लॉस है? वो भी तो प्रॉफिट में आ गया। यानी हर चीज़ प्रॉफिट में। जिसके पास स्किल्स नहीं है वो भी अगर प्रॉफिट कमा रहा है, तो जिसके पास स्किल्स होंगी तो वो कितना प्रॉफिट कमाएगा। ऑनलाइन बिजनेस के बारे में जो कर रहे हैं, ऑनलाइन जो भी लोग काम कर रहे हैं, तो ये आपको बता रहे हैं कि साइम खान रास्त कि इसमें आपका तकरीबन जो है वो प्रॉफिट जो है वो 90% 95%। बिल्कुल ऐसा। अच्छा। बिल्कुल। तो फिर इसका मतलब है कि ये जो IT सेंटर बन रहे हैं, रोजगार के जो सेंटर बन रहे हैं,
और ये तो बड़े फायदेमंद है नौजवान नस्ल के लिए, इस तरफ तो आना चाहिए और खासतौर से ज़र मुबादला पाकिस्तान में है। जी जी। तो क्या आपको जो पेमेंट होती है वो डॉलर में होती है, उसको आप यहाँ डॉलर में कैश करवाते हैं या पाकिस्तानी रुपीज में कैश करवाते हैं? अगर कहीं बाहर की कंट्रीज से आएंगे ऑर्डर्स, अगर आप फाइवर पर काम कर रहे हैं, अमेजोन पर कर रहे हैं, तो डॉलर्स में ही आपको मिलेंगे। तो उसका ये अच्छा सिलसिला है कि डॉलर्स जब यहाँ पर आएंगे तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है, थोड़ा काम होता है ज़्यादा। एक मरतबा एक लोगो डिज़ाइनिंग मुझे मिला, छोटा सा काम था। अब आप देखेंगे और देखने और सुनने वाले सब दंग रह जाएंगे कि इतना ज़्यादा अर्न करना हो सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। एक लोगो डिज़ाइनिंग करनी थी, छोटी सी लोगो बनाना था और मुझे उसका 1.5 लाख रुपया उन्होंने चार्ज किया, जो कि सिर्फ और सिर्फ जी पाकिस्तानी रुपीस, जो कि तकरीबन मुझे लगा उसमें 20 से 25 मिनट। लेकिन इसमें जो अहम चीज़ है वो मेहनत के पैसे नहीं मिलते, हमेशा याद रहे जो भी देखने वाले हैं। जी, उसमें आपकी एक्सपर्टीज भी है। नहीं, उसमें क्रिएटिविटी का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ जब क्रिएटिविटी नहीं होगी, कोई नई चीज़ तख्लीक नहीं होगी, तो हम काम नहीं कर सकेंगे इस चीज़ में। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप किसी की कॉपी करके आप लगा दें, चिपका दें, तो आपको उसका काम जो है वो अच्छा मिल जाएगा, अच्छे पैसे आप कमा लेंगे। ये वैसे ही है कि एक मकान या एक इमारत खड़ी करने में एक मजदूर बहुत मेहनत करता है, लेकिन वो 1500 रुपया दिहाड़ी ले लेता है। वहीं पर एक इंजीनियर साहब कम मेहनत करते हैं, नक्शा बनाते हैं घर में ही बैठकर आराम से, और वो ज़्यादा पैसे ले लेते हैं, 1-2 लाख रुपया। तो पता ये चला कि वो इतने पैसे क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वो क्रिएटिविटी दे रहे हैं। तो हमें ये पता चला कि जनाब साइम खान के साथ एक और नशिस्त होनी चाहिए इसी ऑनलाइन काम के ऊपर, और अगले हफ्ते इंशाल्लाह साइम के साथ हम मुकम्मल एक नशिस्त रखेंगे और उसमें मजीद जो IT प्रोफेशनल हैं उनको भी बुलाएंगे और अपने तमाम जो देखने वाले हैं उन तक पहुंचाएंगे कि ये जो IT सेंटर हुकूमत बना रही है या ऐसे सेंटर बना रही है जहां पर आप मुश्तरका काम कर सकते हैं, बैठ के एक ऑफिस में काम कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है ये, और हुकूमत जो है वो इससे क्या चाहती है, और ये रोजगार, इससे पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। साइम आगे तो बढ़ेंगे हम, लेकिन एक नज़म जो आप तैयार करके आए हुए हैं, मुझे पता है घर से, वो सुना दें। जी, मैं घर से तो नहीं तैयार करके आया, लेकिन सुना ज़रूर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि आप ज़रूर सुनेंगे। तो मैं गज़ल सुना देता हूँ कि तेरे कूचे से जो एक बार गुजर जाते हैं, मुझको हैरत है कि वो लोग किधर जाते हैं। क्या बात। दिल में एक शख्स उतर जाए तो मिलती है हयात, दिल से एक शख्स उतर जाए तो मर जाते हैं। वाह क्या बात। बांध कर रखते सफर सोच रहा हूँ कब से, तुझसे बिछड़े हुए किस हाल में घर जाते हैं। वाह। इस हसी दुनिया से एक और हसी दुनिया है, हम भी खो जाते हैं जलवों में अगर जाते हैं। क्या बात है। मैं परेशान हूँ खुदा मेरे परेशान हूँ बहुत, हादसे रोज ही कुछ मुझ पे गुजर जाते हैं। लगता है कि वहशते दिल भी अजब होती है वहशत साइम, एक चेहरा नजर आता है जिधर जाते हैं। कमाल कमाल। बहुत शुक्रिया साइम, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में, क्योंकि हमारे वक्त बहुत कम है और कुछ मजीद सेगमेंट भी प्रोग्राम में शामिल हैं, तो आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। आपसे एक नशिस्त रहेगी सिर्फ खुसूसी तौर पे IT के हवाले से और ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू।